बोलो सत्य नारायण व्रत कथा। सत्य नारायण व्रत कथा, ये तीन ही चीज में सेट। जब आप सत्य बोलेंगे तो नारायण जी पे आ जाएंगे। इसी चीज का हमें व्रत करना कि हमें सत्य बोलना है। जब सतयुग था तो सत्य था, जब झूठ बोलने चालू हो गया तो सतयुग चला गया। सिंपल सी बात है। ये कथा है सत्यनारायण व्रत कथा। इसमें कुछ कहानियां हैं 5, वो मैं आपको एक एक करके सुना देता हूं। पहली कथा है, एक नेमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय सुखदेव जी ऋषि वहां आ गए। उनको वार्तालाप करते हुए देख सुखदेव जी जब आए तो ऋषियों ने कहा, हे सुखदेव जी, आप अच्छे समय पे आए हैं, हमारी शंका का समाधान कीजिए। कोई सरल सा जल्दी से किया जा सकने वाला उपाय हो तो हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं। क्यों कि कलयुग आने वाला है, कोई ऐसा उपाय बताओ हम सब कर सके। तो सुखदेव जी कहते हैं, जैसा मुझसे पूछ रहे ऐसा ही एक बार लक्ष्मीपति से पूछा था नारद जी ने। सो मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां तरह तरह की योनियों में उत्पन्न हुए जीव अपने कर्म के अनुसार दुख पा रहे थे। उनको दुखी देखकर नारद जी भी वहां से चल दिए। चलते चलते विष्णु लोक में जा पहुंचे। वे वहां से विष्णु लोक में पहुंच गए। वहां उन्होंने क्या देखा, श्वेत वर्ण सफेद कपड़े पहने भगवान नारायण को देखा, जिनके 4 हाथ, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म, गले में वनमाला पहन रखी थी। ऐसे भगवान नारायण को देखकर नारद जी बोले, हे प्रभु, आप अनंत है, मन की वाणी से परे है, ना आपका आदि है न मध्य है, और आप अपने भक्तों के दुखों का नाश करते हैं। भगवान विष्णु बोले, है नारद, किस लिए यहाँ आए हो और तुम्हारे मन में क्या चाह है, अपने मन की बात मुझे बताओ। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने मृत्यु लोक में तरह तरह की योनियों में उत्पन्न हुए जीव अपने कर्म के अनुसार दुख पा रहे थे। उन्हें दुखी देखकर मेरा मन बड़ा दुखी हुआ और मैं उनका उद्धार के लिए आपके पास आया हूँ। कोई सरल सा जल्दी से किया जा सकने वाला उपाय हो तो हमें बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान विष्णु का तूने बड़ी अच्छी बात पूछी है, और वो भी तूने दूसरों के लिए। आज तक संसार में किसी को पता नहीं था, परंतु तेरे स्नेह और प्रेम के कारण इस बात को बताता हूँ। भगवान सत्यनारायण का व्रत, इस लोक में सुख देने वाला और अंत में मोक्ष को देने वाला। बोलो विष्णु भगवान। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? बोलो आनंद कंद भगवान की। अब नारद जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी, यह कथा कब करनी चाहिए और इसके करने से होता क्या है? भगवान बोले, इसके करने से निर्धन धनवान बन जाता है, कैदी छूट जाता है, जिसका कोई काम नहीं बन रहा हो उसका काम बन जाता है, संतानहीन को संतान प्राप्त हो जाती है, जिसका ब्याह नहीं हो रहा उसका ब्याह हो जाता है, जिसका मकान नहीं बना उसका मकान बन जाता है। मतलब कहने वाला जो भी कामना हो, कामना पूरी हो जाती है। और कहते करना कब चाहिए? बोले किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी दिन। बोले भगवान जी चाहिए क्या इसके लिए? भगवान ने कहा, पुष्पम धूपम दीपम निवेदन तांबूलम पूगीबलम। सबसे पहले तो मेरे प्रति हृदय में अपने विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले तो विश्वास ही मेरे प्रति। दूसरा, कथा सुनने वाले बंधु बांधव होने चाहिए। कथा करवाने से ज्यादा कथा सुनवाने का बेहतर है। फल में केला जरूर होना चाहिए, कदली फलम। प्रसाद सवाया होना चाहिए। और इसी तरह मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा करके भोग लगाना चाहिए और पूरा दिन ऐसे भगवान के नाम से व्यतीत कर देना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की। अब नारद जी कहते हैं, प्रभु सच्ची बताइए, ये किसी ने किया भी है या मुझे ही बता रहे हो? मुझे ही बता रहे हो, किसी ने किया भी है? तो भगवान कहते हैं, सुन नारद, एक गरीब ब्राह्मण था, भीख मांगने के लिए भटकता रहता था। उसको दुखी देखकर मैंने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और उससे जाकर मिला। पूछा, है ब्राह्मण देवता, आप किस लिए तो दुखी होकर घूमते हो? मैं बोला, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भीख मांगने इधर उधर भटकता रहता हूँ। यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो जिसके करने से मेरी गरीब दूर हो, कृपा करके मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने उसको सत्यनारायण व्रत की बात बताई और व्रत की विधि सब बताई और कहा, इसके करने से तुम्हारी निर्धनता का नाश हो जाएगा। सब चीज मैं बता कर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। यह बात शाम का जब हुई तो शाम का समय तक मैं अपने घर को गया।
रात को सोया, बेचैनी के मारे नींद भी नहीं आई, मेरी बातें दिमाग में घूमती रही। सुबह जल्दी उठा, भीख मांगने निकलने से पहले उसने मेरा ध्यान किया। कल उस बड़े ब्राह्मण ने जो सत्यनारायण भगवान की बात कही थी, आज भीख में जो भी धन मिलेगा मैं उसी से करूंगा। भगवान की कृपा देखो, उस दिन उसे भीख में खूब धन मिल गया। अब बड़े पसंद से भगवान के लिए पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम पूरी फलम आदि सामान खरीदा, बंधु बांधु बुलाया, सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करी। इस लोक में शुभ, अंत में वह विष्णु लोक हो गया। बोल विष्णु भगवान की। कहता न सुनता न हुंकारा भरता न, हे भगवान जैसा उसने दिया ऐसा सबको देना। बोलो आनंद कंद भगवान की। अब यह कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। यह कथा नारद जी को भगवान सुना रहे। यह कथा नेमिसार तीर्थ में सुखदेव जी सुना रहे हैं ऋषियों को। अब ऋषि कहते हैं सुखदेव जी, यह कथा उस ब्राह्मण से आगे कैसे चली, यह भी हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव ऋषि कहते हैं सुनिए। ऋषियों से सुखदेव जी कहते सुनो, एक बार वही ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य के अनुसार सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था कि उसी समय एक लकड़हारा, लकड़ियां बेचने वाला, जो पहले लकड़ियां बेचते थे, तो वो उस गली में आ पहुंचा। भगवान की मर्जी देखो, उसे प्यास लगाई और उसी मोहल्ले में, उसी गली में चला गया जहां उस ब्राह्मण का घर था। भगवान की कृपा देखो, उस ब्राह्मण के सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वह ये सोचा, अरे भीख मांग के गुजारा करने वाला इसके यहाँ धूमधाम से हो क्या रहा है, इतने लोग यहाँ हो रहे तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो उसने सोचा चल बैठ जाता हूँ, यहीं पानी भी पी लूंगा और पता भी लग जाएगा हो क्या रहा है। तो साहब उसने कथा सुनी और आरती में शामिल हुआ। उसके बाद प्रसाद लिया, प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया उसमें। और जल पीने के बाद ब्राह्मण का है, ब्राह्मण देवता आप ये क्या करवा रहे हो, इसके करने से क्या होता है मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं, मैं भी बड़ा उत्कृष्ट हो गया हूं। ब्राह्मण बोला, अतुल तेजस्वी दरिद्रता का नाश करने वाला श्री विष्णु भगवान का व्रत पूर्ण कर रहा हूं, इसके करने से मेरे घर में सुख संपत्ति आई है। लकड़हारा बोला, भाई मुझे भी इस व्रत को करने की विधि बता दो, जैसा आप बताओगे मैं वैसा ही करूं, मैं भी बड़ा परेशान हूं। ब्राह्मण से व्रत की विधि सामग्री सब जानकर वह लकड़हारा लकड़ी के गट्ठे को सिर पर रखा और निश्चय किया, हे भगवान आज लकड़ियां बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान आपकी पूजा करूंगा। भगवान की कृपा देखो, वह उस दिन उस गली मोहल्ले में पहुंच गया जहां जरूरतमंद लोग रहते थे। लकड़ियों का दुगना मिल गया। वह बड़ा खुश हुआ, हे परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है, लोग मोल भाव करने में जान खा जाते थे, आज तो तेने बड़ी कृपा कर दी। अब वह उन्हीं से भगवान के लिए पुष्पम धूपम दीपम आदि सामग्री खरीदी, बंधु बांधु को लाया, सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करी। इस लोक में सुख भोग, अंत में वह भी विष्णु लोक हो गया। बोलो विष्णु भगवान की। कहते को सुनते थे, हुंकारा भरते को, हे भगवान जैसे उसको किया ऐसा सब कर। एक कथा और मैं आपको सुनाऊं। एक उल्काम नाम के राजा थे। वह राजा जितेंद्र सत्यवादी थे। प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ करने जाते थे। उनकी पत्नी कमल के समान सुंदर सती साध्वी थी। भद्रशिला नाम नदी किनारे ये सत्यनारायण भगवान के व्रत को कर रहे थे। उस समय एक साधु नाम का, साधु जिसका नाम था, वहां राजा को पूजा करते देखकर वहां पहुंचा। बोले, हे राजन आप ये क्या कर रहे हैं? राजा बोले, मैं अतुल तेजस्वी संतान प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान का पूजन कर रहा हूं, इसके करने से मेरे घर में संतान होगी। वह साधु नाम का बनिया बोला, है महाराज मुझे भी बता दो, मेरे घर भी कोई संतान है, जैसा आप बताओगे मैं वैसा ही करूंगा। राजा से व्रत की विधि सामग्री सब जानकर वह साधु नाम का व्यापारी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर संतान देने वाले इस व्रत की बात उसने अपनी पत्नी लीलावती को बता दी और दोनों ने निश्चय किया कि हे भगवान जब हमारे घर में संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण करेंगे। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंद में प्रभुति भगवान की कृपा से वह गर्भवती हुई। 10वें महीने उसने एक बड़ी सुंदर कन्या को जन्म दिया। माता पिता ने उसका नाम कलावती रखा। अब लीलावती अपने पति से कह रही है, देखो समय की बात है जी, कि आपने निश्चय किया था कि जब घर में संतान होगी तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण करूंगा, अब उसे क्यों नहीं करते हो? तो वह चतुर व्यापारी बोला, है प्रिय जब एक कन्या बड़ी हो जाए इसका विवाह करेंगे तो व्रत पुण्य भी कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। अपनी पत्नी को समझा बुझाकर कमाने के लिए निकल पड़े। एक ने कही दूसरे ने मानी, कभी कहे दोनों है क्या नहीं। उन्हें कही ठीक है बात करो। अब वह कन्या अपनी माँ की देख रेख में रहती बड़ी हो गई।
ऐसे बड़ी हो गई जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ जाता है। साधु कई वर्षों बाद अपने घर आया तो अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा। उसे बड़ी चिंता, मेरी कन्या तो विवाह के योग हो गई है। उसने एक दूत कहा भी तू काशीनगर को जा, वहां एक बनी के बेटे को देख कर ला। माँ के कहे अनुसार दूत काशीनगर गया, वहां एक बनी के बेटे को देख कर आया। है सजनों, लीलावती कलावती ने लड़के को देखा और बड़े प्रश्न में बंधु बांधव मित्रों सभी को बुलाकर धूमधाम के साथ विवाह कर दिया। लेकिन सजनों, मेरा एक अनुभव है, घर में एक तो पहला ब्याह हो, सुन रहा ज्योतिष वाला, एक तो घर में पहला ब्याह हो और वो भी छोरी का ब्याह हो, तो अच्छे अच्छे आदमी अच्छी अच्छी बात भूल जाए। सत्यनारायण कथा करनी थी, भूल गई। अब जमाई वहीं रखा, कोई था नहीं इसको। कुछ समय वहां रहने के बाद कमाने के लिए साधु और दामाद दोनों निकल पड़े। कन्या अपनी माँ के देख रेख में रहने लगी। रत्नासागर नामक नगर में गए। उसके बाद राजचंद्र केतु के नगर में गए। इधर भगवान सोच रहे हैं कि भाई पहले तो कहता था कि संतान होगी तो करूंगा, फिर बोले इसका ब्याह करूंगा तो करूंगा। अब कब करेगा कि नहीं करेगा कुछ कह ही नहीं। कब करेगा होमवर्क, ये होमवर्क कब करेगा। देखो सजनों, इस धरती पे भगवान, ये जो नारी रूप है ना, ये सत्यनारायण का अवतार है। जिसे माँ बोलते हैं ना, ये भगवान का रूप है साहब। बाल जब स्कूल जा जाता है तो वही होमवर्क का कहानी, बेटा होमवर्क मिला है, ठीक है कर लियो। बोले भी तुम्हें खाना दे दो, माँ ने खाना दे दिया। अब बेटा होमवर्क मैंने खेल गया हूँ, बेटा खेल लिया। फिर वो आया होमवर्क, बोलिए खाना दे दो, भूख लग रही, फिर खाना दे दिया। फिर होमवर्क, इतने वो सो लिया, सो गया। आए हाय, अब माँ को देखो कितना आया। जब वो सो गया, माँ बोली शिवा तो जाएगा 6 बजे स्कूल, होमवर्क क्या इसका बाप करेगा। उसने उसको उठाया, हे एक लगाया, पहले होमवर्क कर। जैसे तू कहता रहा मैं मानती रही, अब तू सो रहा, होमवर्क कौन करेगा। तो कहते हैं माँ मन्नतों से संतान को मांगती हो, दर दर की ठोकरें खा के संतान को मांगती है, लेकिन वो संतान फिर बाद में आनंद दे ना माँ बाप ने, फिर नई बात आ जाए, फिर कहना नहीं फिर। लेकिन जब वो मानता नहीं है फिर ठोकती भी है, ठोकती है ना, वो ठोकती है फिर ढंग से खुराक देती। तो ऐसे भगवान हमारे प्यार करते हैं, अथाह प्यार करते हैं। तुम मांगोगे इतना वो दे देंगे इतना, लेकिन वो ठोकते हैं ना, फिर ढंग से ठोकते हैं। तो भगवान ने उनको ठोकने का विचार कर लिया, इनको भाई कुछ ना कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। भगवान ने राजा चंद्रकेतु के यहाँ 2 चोर भेज दिए साहब। चोरों ने बोरी भर के धन चुराया। जब 2 चोर भाग रहे थे तो उनसे भागा नहीं जा रहा, सिपाही पीछे पड़ गए। अब एक चोर दूसरे कह रहा भाई भागा नहीं जा रहा, क्या करे। बोले यार चोर पीछे पड़, सिपाही पीछे पड़ गए, भागा जाने के धन भागने देना। एक बोला है, बोले धन को ये छोड़ते अपनी जान बचाते हैं, थोड़ा फिर चोरी कर लेंगे, बच गए तो। बोले बात बता, मैं धन वही छोड़ा, दोनों भाग गए। सिपाहियों को धन मिल गया, चोर नहीं मिले। तो सिपाही एक दूसरे से कह रहा है कि धन हमारे पास है, चोर है नहीं, तो चोर हम कहलाएंगे, किस सिपाही ने चोरी करी है। तो बोले क्या, बोले किसी न किसी को तो पकड़ना पड़ेगा। तो ये ससुर और दामाद बाहर धर्मशाला लेके सोए हुए थे बाहर। रात का 2 बजे का टाइम होगा। उस टाइम घड़ी का कोई ऐसा लाइट, ये जमाना अलग ही था वो। तो साहब जब वहां पहुंचे तो इनको उठाया, चलो भाई राजा ने तुम्हें बुलाया। तो व्यापारी थे, राजा कभी बुला सकता था। बोले भाई, और बोले जो तुम्हारे पास सब कुछ है वो भी ले चलो। अब दोनों ये खुश हुए सिपाही, अभी तो अपना तो काम हो गया है। अब जब यह पहुंचे तो सजनों इतने में राजा अटारी पर आ गया महल की। आज की भाषा में बोलो, फ्लैट के 4थे माले पे मान लो। राजा बोलता वहां से, है सिपाही हो, क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहे हो। बोले महाराज 2 चोर पकड़ के लाए हैं, जो धन चोरी कर रहा था वो भी ले आए, आज्ञा करो क्या करें। राजा ने कहा इन्हें तो किले के भीतर वाले कैद खाने बंद करके इनकी बहुत तेरी सेवा करो दमादम, और खजाने को खजाने में जमा कर दो। अब ये 2 बनिए थे, सोच रहे थे चोर कहाँ है, क्या तो सिपाही क्या हम, ऐसे उसे देखो। बोले ये तो हमें चोर बता रहे हैं। अब राजा कह के चला गया। वो फिर बाद में, महाराज हम तो आपके व्यापारी है, हम तो चोर नहीं है, ये तो हमें ले आए, अगर आपने बुलाया।
लेकिन राधे के कान में उनकी बात पहुंची नहीं और उन्हें किले के भीतर वाले कैद खाने में बंद कर दिया। दुमादम उनके कीर्तन होते थे रोज दिन। होमवर्क करवा रही है माँ, ये समझ लो आप। अब उनका कीर्तन हो रहा था दमादम। अभी माँ भी ऐसे खाना कहते में खाना ऐसे खिलाती है। देखो कृष्णा, अब इनके घर पे पहुंचते हैं दोनों के। घर में लीलावती और कलावती भूखी प्यासी रह के दिन काट रही। क्यों? कि घर में जो धन था उसे चोर चुरा के ले गए, चोरी हो गई घर में। और आदमी काफी समय से घर पे आए नहीं थे। आजकल की सुविधा थी नहीं पहले। और शैतानी थी साहब, सुख में जी हुई थी तो काम तो करके खा ही सकती थी। आखिर भीख मांग के गुजारा करने, कोई एक दिन 2 दिन मदद कर दे, 2 दिन तो मदद कौन करे महाराज। तो आखिर भीख मांग के गुजारा करने लग गई। एक दिन कन्या भीख मांगने के लिए ब्राह्मण के यहाँ चली गई। ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। शाम का समय था। ब्राह्मण बोली बेटा बैठ जा, या कथा हो जाए फिर मैं तने दूंगी। कथा होते तो थोड़ी अंधेरा सा हो गया। जब देर से घर पहुंची, माँ ने तुरंत कहा सच सच बता छोरी तेरा क्या विचार है, इतनी देर तक तू कहाँ रही। लड़के ने वो डोना दिखाया। बोले माँ उस ब्राह्मण के यहाँ चली गई थी, वहां कोई सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, ये प्रसाद मिला है। हाय राम, लीलावती को ऐसे लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। और राम राम राम, मेरे पति ने संकल्प किया था कि घर में संतान होगी तो करूंगा, ब्याह करूंगा तो करूंगा। राम राम राम, किया कुछ नहीं पट्टे ने, बेड़ा खुद कहाँ हट रहा, हम पा रही है दुख। और ऐसे कर। अब उसकी जैसी हालत थी, जैसी परिस्थिति, उन्हें वैसी अपनी हालत में भगवान सत्यनारायण की पूजा करी साहब। भगवान की पूजा करी और आंखों में आंसू भर लिए और हाथ जोड़ कर कहा, हे करुणानिधान, हे मेरे दया सागर, मेरे पति दामाद से जो अपराध हुआ हो उस क्षमा करो करुणानिधान। मैं आपकी शरण में आया हूं, हमारी रक्षा करो। मैं आपसे वादा करती हूँ जैसे उनके आने की खबर मिलेगी पहले मैं आपकी पूजा करूंगी, बाद में उनकी शक्ल देखूंगी। उन्हें सब गेहूं के दाने उठाए और साड़ी के पल्लू में गांठ बांध ली। जब रोज ना हो तो उसको गांठ बदल ले। अब भगवान देखो साहब, जनार्दन भगवान उसकी पूजा से बड़े प्रसन्न हुए। राजा को सपने में कहा, है राजन तूने जो 2 बोनियां कैद करके उन्हें छोड़े, इसमें एक सिपाहियों का कोई कसूर नहीं, उन दोनों कोई कसूर नहीं, ये सब मेरी माया है, ये सब मैंने रचा हुआ है, इसलिए कोई कसूर नहीं, छोड़ दे तू, तेरा भी कोई कसूर नहीं है। राजा शिव, यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरी सारी धन संपत्ति और संतान को नष्ट कर दूंगा। राजा शिव उठा, मंत्रियों ने सलाह करी, उन दोनों को बुलाया और कहा भाग्य सर्वत्र विद्या बाहुबल, ये भाग की बात है, ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है। और मैं समझ जाता। उनकी हथकड़ियां खुलवाई, हजामत आदि बनवाने की आज्ञा दी और जितना कहा नए नए वस्त्र उनको पहनाकर उन्हें विदा किया। जितना धन लिया था उनसे उसे दुगना वापस ने दिया कि आपकी कृपा से, आपके भाग्य से मेरे सपने में भगवान आए। वह चतुर व्यापारी जब निकला तो मंगलाचरण में निकला। मंगला आपने सुना होगा, मंगल भवन अमंगल हारी। ये मंगलाचरण में निकला सजनों। तो पहले नाव से चलते थे, चलते चलते रास्ते में जब विश्राम के लिए कहीं रुके तो भगवान ने सोचा कि चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। खूब कुटाई पिटाई हुई है, कुछ तो ज्ञान मिल गया, बस सीख गया। एक डंडे वाले स्वामी का रूप बनाया और उससे पूछा, भाई तेरी नौका में क्या है? तो वह साधु नाम का व्यापारी बोला, अरे डंडे स्वामी क्या क्यों पूछो, क्या मोह है, मुद्रा लेना चाहते हो? मेरी नाम में तो घास फूस और पत्ता भरा पड़ा है। उसके झूठे और मजाक भरे वचनों को सुनकर डंडे ने कहा, जा बेटा तेरी बात इतना कहकर डंडे स्वामी थोड़ी दूर जाकर समुद्र के आसन जमाकर बैठ गए। डंडे स्वामी के चले जाने के बाद जैसे वह नाव की तरफ देखता, नाव पानी की सतह पर तैर रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। साधु सोचने लगा कि नाव तो भार इतना था कि पानी में धसी हुई थी, तैर क्यों रही है? जैसे वह नाव में जाके देखता तो वहां कीमती वस्तुओं की जगह घास फूस और पत्ता देखते ही उसे क्या हो गई, बेहोश हो गया। उसका दामाद आया, उसने जल लिया, उसके छिट्टा मारा तो उसको देखो पहले कैसी बीमारी थी, है बोलो कृष्ण भगवान, कैसी बीमारी थी बताओ पहले ना। देखो सजनों,
हाय धन करने लगा। उसके दामाद ने कहा हाय मत करो। वो जो दंडीय स्वामी थे वो सब कुछ जानते और उन्हीं का किया जरा सारा। हमें दंडीय स्वामी के पास जाना है, वही हमारा मनोरथ पूरा करेंगे। दामाद की बात सुनकर वह दंडीय स्वामी के पास गया, लंबा लेट कर नागर करने लगा, रोने लगा, व्याकुल हो गया कि मैंने आपके साथ झूठ बोलकर जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए और ऐसी कृपा करो मेरे बेटा पहले की तरह धन्यान से बदलो। इतना कहते दंडीय स्वामी ने आंख खोली और गुस्से में बोले, अरे मूर्ख उठ, खूब दुख पा चुका है मगर अभी भी सुधरा नहीं है, अभी भी तू झूठ बोलता है। ये है जी साहब, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साथ है ताके हृदय प्रभु आप। बोले झूठ बोला मैं यहाँ, ये तो सतयुग की कहानी है। जब बोले मैं दुख पाया हूँ कहाँ, और अभी वहाँ कैद खाने में पिटाई होती थी रोज, दुख तो मैं पाया, लेकिन इसको कैसे पता? अरे कहीं ये भगवान तो नहीं जो राजा के सपने में आए थे मेरे सामने डंडी बन के आ गए हूँ। और हाँ यार हो सकता है। अब उनको भगवान मानते हुए साधु नाम का उनकी स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे दंडीय स्वामी, आपकी माया को ब्रह्मा महेश इंद्र नहीं जान पाए। यह कितने आश्चर्य की बात है, फिर मैं तो मूर्ख हूँ, मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, आपको कैसे जान सकता हूँ? अब गुस्सा छोड़ दो, मुझ पर अपनी कृपा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं वादा करता हूँ संक्रांति पूर्णमासी पर आपकी पूजा करूंगा। बस इतना कहना था। दंडीय स्वामी कहा जा बेटा तेरी बात सत्य हो कहकर गायब। जैसे वह वापस आया तो नाव पहले की तरह पानी में धसी हुई थी, उसकी पसंद का ठिकाना नहीं रहा। बोलो विष्णु भगवान की। कहते को सुनते हो हुंकारा भरते को, हे भगवान जैसा उसको दिया वैसा सबको देना। अब उसकी पसंद का ठिकाना है, वहीं पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करी और घर गया। घर जैसे पहुंचा बंदरगाह पे, एक आदमी कहा तू घर जाकर सुना दे कि लाला जी आ गए। एक आदमी गया घर जाकर सुना दी लाला जी आए, बहुत सारा धन कमा कर लाए। देखो सब आपने एक नई बात देखो, शहर वाले ने गांव याद आवे और गांव वाले ने आपको भी शहर जाओ, है ना? आपस में गांव वाला भाग्यशाली ज्यादा थी और गांव में रहने वाला शहर वाला भाग्यशाली। या मैंने ये है कि नहीं करना। और वो जब पहुंचे तो गांव वहां के गांव वाले सोचे कुछ धन कमा कर लाए, यह है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो साहब जब यह शुभ समाचार लीलावती ने सुना तो साहब दुख में तो रोए आदमी, सुख में भी रोया करे क्योंकि आंखें में आंसू आ गए। और जब आंसू पूछ रही थी साड़ी का पल्लू उठाया था, पहले सूती साड़ी चलती थी माता को, तो जब पल्लू उठाया आंखें पहुंचने के लिए तो साड़ी का तो वो क्या आ गई, गांठ आ गई। और गांठ आ गई तो बात याद आ गई। ओए होए भगवान की कृपा से ये काम हुआ भैया। उन्हें सब काम छोड़ा भाई, पहले भगवान की पूजा की तैयारी करी और भगवान का धन्यवाद किया और वो गांठ खोल कर भगवान का आगे चढ़ाई। इसे लोग बोलते हैं आखा कि भगवान तो कहते जो भी कोई इच्छा अपनी बांध ले भाई, गांठ कहते ना गांठ बांध ले तेरे काम हो ही। तो भगवान को तुम्हारी कृपा से ऐसे हुआ। और पूजा करके प्रसाद लेकर निकल पड़ी और चलते चलते अपनी बेटी से गई, बेटी मैं जा रही हूँ, तू भी पूजा करके प्रसाद लेके आ रही हो। अब कहते हैं साहब दुख में तो चाहिए याद आवा ना, वो बेचारी बच्ची तो थी, अब चाव में प्रसाद लेकर भूल गई। माँ आगे बेटी पीछे, माँ आगे बेटी पीछे। पिताजी नाव से उतरे, साधु उतरा, पति देव कन्या का उतर रहा था, नाव गायब हो गई। सजनों बड़ा आश्चर्य की बात है, समुद्र के बीच में नाव डूब जाए, तूफान में डूब जाए, तो खड़ी नाव गायब हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ। लड़की ने जब देखा ये हाल तो लड़की बहुत जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। और लड़की को रोता देख माँ भी रोने लगी। अब माँ बेटी दोनों कोली भर के रो रही है। साधु घबरा गए, मैं तो अभी उतरा हूँ नाव से, नाव कहाँ गायब हो गई? जो मल्लाह थे वो भी बात कर रहे हैं, कैसी घटना घटी है जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी। सजनों इतना माहौल इतना गंदा हो गया, जो खुशी का माहौल था बहुत बेकार।
अब कन्या ने सोचा जीने से कोई फायदा नहीं है, उसने चरण पादुकाएं ली कि मैं अपने पति की चरण पादुका के साथ सती हो जाऊंगी। साहब प्रसन्न जाना सती प्रथा। साधु बोला ये तो छोरी मिली सजा भी सती हो जाएगी, मर जाएगी, तुम्हें कहे जीवांगा साहब। बोले बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, तसली कर, मैं तो भगवान की माया को जान गया हूँ कि पता उन्होंने कोई अपनी माया रच दी हो। अब बोला हे करुणानाथ हे दयासागर, हमसे कोई अपराध हो तो हमें क्षमा करो, हमें बताओ। इतने में आकाशवाणी हुई कि यह तेरी छोरी प्रसाद लिया बिना आएगी या हाँ यह वापस जाए प्रसाद लेकर आए तो इसका पति से मिल जाएगा, इस बात में जरा भी संशय नहीं है। मैंने मारा नहीं, मैंने छुपा दिया। कन्या तुरंत घर गई, प्रसाद नू पहले ऐसे ही बनता था, आजकल इतना तो घी डाले प्रसाद में। पहले तो नहीं नू कढ़ाई में आटा गिरा है ना जी, नू ही कर लिया, फिर मैं मिला देते थे, फिर ऐसे मारता नू लगा रहता था प्रसाद है। क्या मारा हुआ दोनों तरफ प्रसाद, और इतने में जैसे आई तो उसका पति और नाव दोनों मिल गए। बोलो विष्णु भगवान की। अब साहब दोनों हाथ से नू आंसू पूछ के कहती है पिताजी जल्दी करना चलो, देर क्यों कर रहे हो। पिताजी बोले बेटा यह बड़ी अच्छी बात कही है, एक ने अनुभव, यहाँ अनुभव की बात है। साधु को ठोकरे खा के अनुभव हो गया था। बोला बेटा भगवान की कृपा से पति तुझे दोबारा प्राप्त है तो हमें भगवान का धन्यवाद यही करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बोले हाँ पापा करना तो चाहिए। तो वहीं पर भगवान की सत्यनारायण पूजा करी, अपने घर गया और संक्रांति पूर्णवासी पर इस व्रत को करता रहा। इस मूलोक में सुख अंत में विष्णु लोक। बोलो विष्णु भगवान समझ में आ रही है आपको। एक कथा वो सुना देता हूँ। एक तुंगध्वज नाम के राजा थे, वन में शिकार खेलने गए, कई जानवरों का शिकार किया। उसके बाद थकने के बाद बड़ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। सीताराम तब पानी लाओ थोड़ा सा। तो बड़ के पेड़ के नीचे जाके पतीले में से भरना। बढ़ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। मैं बात कर रहा हूँ तो आलू में से ले लूं? हाँ ले लो, लेकिन गिलास में लेगी, पतीले मत लेगी। तो कहने मतलब ये था, बढ़ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया तो वहां क्या देख रहा है, ग्वाल बाल। शुक्रिया मेरे बच्चे। ग्वाल बाल सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एक गोल सा पत्थर उठाया साहब उन्होंने, जमुना जी में धोया, एक पत्ता धोकर उस पर धर दिया ऊंचा सा, और पत्ता एक तोड़ा उस पर धोकर एक फल तोड़ा वो उस पर धर दिया, और एक पत्ता नू मोड़ कर उस पर तुड़का लगा दिया, और उसमें गाय का दूध काट कर रख दिया। तो ये राजा समझ गया सत्यनारायण भगवान का खेल खेल रहे, सत्यनारायण भगवान की पूजा का खेल खेल रहे बच्चे। लेकिन राजा की नजर में तो खेल था, लेकिन बच्चे तो जैसा देखा था वैसे कर रहे थे, गाय चराने वाले बच्चे। अब उन्होंने भी राजा को देखा और प्रसाद दिया। राजा न तो वहां गया ना उन्हें प्रसाद ही ग्रहण किया। थकान जब उतर गई तो वहां से चलने लगा। साहब जैसे वो निकलने लगा, चलते चलते घूम फिर के वहीं आ जाए, वो प्रसाद रखा था, घूम के वहीं आ जाए, प्रसाद रखा था, घूम के वहीं प्रसाद रखा था। राजा सोचा ये क्या कहानी है, मैं रोज आता हूँ, रोज घर जाता हूँ, आज रास्ता कैसे भूल गया, और वहां क्यों आ जाता हूँ जहाँ प्रसाद रखा हुआ है। अरे कहीं भगवान ने तो रास्ता बंद नहीं कर दिया, भगवान ने तो कोई अपनी लीला नहीं फैला दी है। ओहो हो, होता है जो तन से करता है उसे संसार देखता है, और जो मन से करता है उसे भगवान देखता है। बालक तो मन से कर रहे थे तो ये तो वैसे बालक थे। भगवान ने पूजा मान ली, उन्हें रास्ता बंद कर। वह ग्वाल बालों के पास गया, वहां पूजा करी और भगवान का प्रसाद खाया, और जैसे उठने लगा अरे रास्ता तो ये रहा। उस दिन से मैं भगवान को पक्का मान गया और अपने घर संक्रांति पूर्णिमासी पर इस बात को करता रहा। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को, हे भगवान जैसे उस राजा की बुद्धि सुधारी ऐसी सबकी बुद्धि सुधारी। एक गरीब ब्राह्मण था, शुरू में आपने सुना होगा, जो भीख मांगने भटकता रहता था। अगले जन्म में वह
सुदामा बन गया। श्री रामचंद्र जी की सेवा करके उसने मोक्ष को प्राप्त किया। और जो लक्कड़हारा था दूसरे जन्म में भील घुराज बना। भगवान श्री राम जी की सेवा करके उसने मोक्ष को प्राप्त किया। और उल्काम नाम का राजा अगले जन्म में दशरथ बना, रामचंद्र जी को प्राप्त करके उसने भी मोक्ष को प्राप्त किया। साधु नाम का व्यापारी अगले जन्म में मोरध्वज बना, अपने पुत्र को आर्य आशीर्वाद उसने भी मोक्ष को प्राप्त किया। और तुंगध्वज नाम का राजा अगले जन्म में संपूर्ण धार्मिक कृत्यों का आचरण करता हुआ इस लोक में सुख होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त। बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो सत्यनारायण भगवान की।